गाइस इस वीडियो के अंदर मैं ब्लडी इक्स नाम की मूवी जो हॉटस्टार पे रिलीज है उसका शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो ये मूवी की कहानी पहले तुमको क्लियर कर दूं, इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा टेढ़ी बेड़ी है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाए। अब एकदम डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, वीडियो भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो देखो मूवी की स्टार्टिंग होती है, नेहा नाम की एक लड़की रहती है जो पानी के अंदर डूबी हुई रहती है। अब वहां से अचानक से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में रहती है। हॉस्पिटल में उसका हस्बैंड आता है जिसका नाम रहता है रमेश। वहां पर डॉक्टर उसे बोलते हैं आप इसको अब घर लेके जा सकते हैं क्योंकि ये अब नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर वहां पर उसको बोलते हैं कि आपकी जो पत्नी है उनकी याददाश्त जा चुकी है और धीरे धीरे करके रिटर्न आ जाएगी। उसके बाद से वो जो उसका हस्बैंड रहता है ना उसको लेके वो स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पे चले जाता है। उस आइलैंड के अंदर सिर्फ एक ही घर होता है। वहां पर ये जब जाती है तो जैसी ही जाती है तो वहां पर इसको कुछ लिखा आता है खिड़की में गेट आउट, और बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज होते हैं, गेड़े बंद होता है, खिड़की बंद होती है। तो ये काफी ज्यादा वहां पर डरने लगती है। उसके बाद से ये अपनी पुरानी फोटोज देखती है अपने हस्बैंड के साथ तो रोने लगती है, और उसके बाद से बोलती है कि मैं पहले कितनी अच्छी थी अभी ऐसी। तो इसका हस्बैंड बोलता है कि भाई साहब तुम पियानो बजाओ, पियानो बजाओगे तुमको सब याद आ जाएगा। अब ये पियानो बजाने लगती है तो इसको याद आने लगता है ये लोग दोनों कैसे मिले थे, एक रेस्टोरेंट में फोन एक्सचेंज वो ये सारा कुछ होता है। बहुत सारी स्टोरी चलती है गाने में यहाँ पर, और बहुत सारा कुछ बेड में भी हो जाता है। वो सब चीज जब आप देखोगे तो देख लेना। उसके बाद से ये दिन काफी ज्यादा अच्छा जाता है। अचानक से एक दिन इस नेहा से एक लड़की मिलने आती है भाई, जिसका नाम रहता है ईसा। अब वो बोलती है कि तू मुझे नहीं पहचान रही हो, बोलती है नहीं मेरी तो याददाश्त चल गई। तो वो बोलती है मैं तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड हूँ। उसके बाद हम लोग कॉलेज पढ़ने आते हैं स्कॉटलैंड में साथ में। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है क्या बात है बता। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना वो झूठ बोल रहा है, वो तुमको मानना चाहता है, तुम इस घर में जो रह रही हो ना ये घर एक हॉन्टेड है, तुम्हारा हस्बैंड छिपा रहा है इससे ये सारा कुछ। तो वो काफी ज्यादा वहां पर शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद से ये बात जाके अपने हस्बैंड से पूछने की कोशिश करती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हारे पास ईसा मिलने के लिए आई थी। उसने कहा हाँ। तो भाई तुम जब याददाश्त तुम्हारी ठीक थी तो शादी से पहले ईसा ने तुमको एक लेटर भेजा, तो वो लेटर तुमने दिखाया था। अब उस लेटर के अंदर लिखा रहता है कि ईसा ने लिखा था कि मतलब इसको नेहा को कि नेहा तू बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है, तू कॉलेज में अच्छी थी, तू अच्छा हस्बैंड, वेल सेटल हस्बैंड मिल गया, पैसे मिल गए, घर मिल गए। तो ऐसा कुछ वो हस्बैंड जो रहता है ना उसको ये करता है। तो उसकी जो बीवी रहती है वो समझ जाती है कि नेहा मतलब ईशा जो है ना वो मेरे से जल रही है, इसीलिए वो ऐसा कुछ करे। उसके बाद से एक रात को क्या होता है, फिर से वो आवाजें आती है। अब ये जो नेहा रहती है ना उठ के बाहर जाती है। अब इसके एक चीज बता दूं, इन लोगों के घर के बेसमेंट में ना एक दरवाजा है जहां पर भाई साहब मतलब जो जो बोट होता है ना उसका गैरेज है वो हमेशा बंद रहता है। ये पूछने की कोशिश करती है नेहा अपने हस्बैंड से, तो वो बोलता है वहां पर खराब है इसीलिए बंद है। तो एक दिन ये अंदर वहां जाने की कोशिश करती है तो वहां पर भाई साहब इसको एक विजिटिंग कार्ड गिरा हुआ मिलता है पुलिस ऑफिसर का। अब वो कार्ड लेकर भाई वो सोचती है कि ये कार्ड कहाँ से आया, क्योंकि उसको याददाश्त हो गई है। फिर उसके बाद से ईसा जो है ना फिर एक दिन आती है और ईसा बोलती है उसको कि तुझे कुछ पता चला ऐसा वैसा। तो वहां पर नेहा बोलती है कि मुझे को पता है, मेरे को छोड़ दे मेरे हाल पे, ऐसा बोलती है। तो वो जाते जाते जो रहती है ना ईसा, वो नेहा को बोलती है कि तुझे एक कार्ड मिला है पुलिस का। तो ये सोचते है कि भाई साहब इसको कैसे पता चले कार्ड मिला। अब ये दौड़ के जाते उसको बोलती है कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो सच बोल रहा है ना तू सच बोल रही है। तो बोलती है तुझे यकीन नहीं होता तो भाई उस पुलिस को बुला ले और पूछ ले क्या कारण। तो वो पुलिस फिर आता है, पुलिस बताता है कि एक्चुअली में आपका एक्सीडेंट होने से पहले भाई आपके ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था। ग्रैंडफादर मतलब वो रमेश के पापा का, उनका एक एक्सीडेंट हुआ। तो नेहा बोलती है हाँ उनका तो एक एक्सीडेंट हुआ था ना मतलब समुंदर के बीच में बोट पे। तो पुलिस बोलता है जब मैं आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था तो वहां पर पता चला था कि भाई साहब की जो बोट है ना बोट में इलेक्ट्रिसिटी का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, उसको आग लगाया गया। तो वहां पर मेरे को एक जैकेट मिली थी जो मेरे को शक है कि पूरी ये कहानी जो है ना पास्ट की है, ठीक है। नेहा को बता रहा है पुलिस वाला कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, जो कि मेरे को शक हो रहा है कि आपका हस्बैंड ऐसा ऐसा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है नेहा का यहाँ पर जो है ना एक्सीडेंट हो गया रहता है, वो पूरा याददाश्त भूल जाती है। अब पुलिस भी जो रहता है ना उस केस को बंद कर देता है। उसके बाद से नेहा को जो है ना याद आने लगता है कि हाँ उसने भाई अपने रमेश से पूछा था जाके कि पुलिस आई थी खोजने के लिए और तुमको मेन सस्पेक्ट मानती है अपने फादर के मर्डर के लिए। तो वहां पर क्या है ना नेहा बोलती है ना कि एक्चुअली में तुमने उस नीचे क्या रखा, ये पहले की बात नेहा सोचती है, ठीक है। उस बेसमेंट के नीचे में एक्चुअली में क्या रखा मुझे देखना। तो ये जैसे ही जाती है उस बेसमेंट का ताला तोड़ने के लिए
तो यहाँ पर जो रमेश रहता है ना, उसे धक्का दे देता है और उसको यहाँ पर चोट लग जाती है, तो वो याद आ जाती है। अब यहाँ पर जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है कि अब हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो ईसा जो रहती है ना, वो बोलती है कि अब तुमको पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में भाई इस घर के अंदर किसका स्पिरिट घूम रहा है और उस बेसमेंट के अंदर तुम्हारे पति ने क्या छुपा के रखा हुआ है। तो अब ये फिर ये सारा केस लेके क्या करती है ना, पता लगाने की कोशिश करती है। इसके बैग में एक पेपर मिलता है। पेपर ये है कि भाई जब इसकी याददाश्त नहीं गई थी तो इसने कुछ स्पिरिट खोजने वाले टीम को बुलाया था। तो वो पेपर देख के उनके पास जाती है और पूछती है कि मैंने आपको कभी बुलाया था अपने घर पे? तो वो लोग बोलते हैं जी हाँ, आपने बुलाया था। तो वो एक वीडियो दिखाता है कि देखिए इस वीडियो के अंदर जो जो मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था सारा, तो वो लड़का और एक लड़की के साथ आया था इस नेहा के घर में, उस आइलैंड में। तो नेहा ने बताया था उस लड़की को कि मैं जब बेसमेंट में गई थी तो मुझे भाई ये लॉकेट मिला था वहां से। तो वो लड़की उसको बताती है कि ज्यादातर जो भूत या स्पिरिट्स होते हैं ना, वो अपनी जो शक्ति होते हैं ना, वो किसी चीज पे ट्रांसफर कर देते। तो वो बोलती है कि इस लॉकेट को हम लोग नमक वाले पानी में रखेंगे रात भर, अगर सुबह तक ये एकदम लाल सिंदूर जैसा हो गया तो पता चलेगा कि हाँ भाई कोई है। उसके बाद से हम लोग क्या करना है हम लोग इसमें देखेंगे। तो वहीं पर हम लोग देखते हैं कि भाई साहब वो जो स्पिरिट वाली लड़की रहती है ना, खोजने वाली, उसके ऊपर ही भाई साहब वो स्पिरिट आ जाता है और खूब बहुत ज़्यादा वहाँ पर चिल्ला-चिल्ली होता है और बहुत ज़्यादा मतलब हॉरर सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, वो सीन तो खत्म हो जाता है। उसके बाद से नेहा एक रात को सो के रहती है, तो भाई अचानक से क्या होता है, फिर उसको आवाज़ें आने लगती है। उसके बाद से जब वो इधर-उधर जाते हैं तो अचानक से उसको मतलब अलमारी के नीचे से एक पेन ड्राइव मिलता है। वो पेन ड्राइव को जब खोल के देखती है तो उसमें भाई उसके हस्बैंड का एक वीडियो रहता है रमेश का, जिसमें रमेश खुद एक मतलब सेल्फी से वीडियो बना रहा है, पूछ रहा है कि कहाँ हॉरर है, कहाँ भूत है, कहाँ स्पिरिट है। तो उसके कैमरे में खुद कैप्चर होता है। तो वो सोचती है इसको पता था तो मेरे से छिपा क्यों रहा है कि ये हॉन्टेड नहीं है। तो भाई फाइनली वो पूछ जब जो रमेश रहता है वो पीछे से आके देख लेता है और उसके बाद से उसको भाई साहब साइना की एक कहानी बताता है कि ये जो स्पिरिट है ना यहाँ घूम रहे, वो तुम्हारी वजह से घूम रहे हैं। जब मैं इंडिया गया था तो उसके बाद से तुम सिटी में गई हुई थी, तो वहां पर तुम्हारी एक दोस्त बनी साइना, उससे दोस्ती काफी ज्यादा हो गई। तुम उसको घर लेकर आ गए, घर लेकर आ गए, तुम हम लोग को इतना दोस्ती हो गया कि तुम लोग सेक्सुअल भी एक दूसरे के साथ होने लगे। तो एक्चुअली में क्या है ना, साइना ने उस टाइम वीडियो बना लिया, वीडियो बना के मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो भाई मैं बोल दूंगा। लेकिन उस टाइम मेरे इस घर को होटल बनाना था, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं था, मैं तुमको भी नहीं बताया। तो एक दिन ब्लैकमेल करने के लिए आए, तो वहां पर हाथापाई हुआ, उसकी वजह से साइना को धक्का लगा, वो गिर के मर गई और उसी की लाश को मैंने बेसमेंट में छुपा के रखा हुआ है। तो ये स्टोरी पूरी की पूरी बता देता है। तो फिर जो भाई नेहा रहती है ना, फिर उस पर ट्रस्ट करने लगती है एकदम आंख खोल के। फिर अचानक से एक मैसेज आता है, फिर एक लड़की आती है नेहा से मिलने के लिए और वो बोलती है कि भाई मैं ईशा हूँ तुम्हारी फ्रेंड। अब वो शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये कौन ईशा, ये दूसरी लड़की आई है, पहले जो आई थी वो दूसरी थी, अब ये दूसरी है। ये इसको पूरा प्रूफ दिखाती है, फोटो वगैरह, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये पूछती है कि एक्चुअली में क्या माजरा है। तो ये बोलती है कि हो सकता है कि तेरा हस्बैंड तेरे से झूठ बोल रहा है और जो ईसा को पहले भेजा था वो कोई और ईसा को भेजा होगा तेरे पीछे के, क्योंकि मैं तो इंडिया में थी, जब जब फोन करती थी तो तेरा हस्बैंड मेरे को इग्नोर कर देता था, ये वो करता था। तो अब ये जो डिसाइड करती है ना कि भाई एक्चुअली में क्या चीज है, तो ये लड़की जो ओरिजिनल ईसा रहती है ना, ये हॉस्पिटल में लेके जाती है। एक बा मतलब एक आदमी रहता है कोई, अब वो उसके पास पावर है कि वो हाथ पकड़ के बता देगा कि भाई सब क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो वहां पर जब ये लोग जाती है तो वो हाथ जैसे पकड़ता है ना भाई साहब, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी बेटी बोलती है कि तुम्हारे बेसमेंट में कुछ है, तुम वहां जाओ, तुमको 100% प्रूफ मिलेगा। तो अब ये क्या करती है, दरवाजा तो बंद रहता है, तो ये बाहर से भाई साहब पहाड़ से किस तरीके से उतर उतर के अनलॉजिकल चीज दिखाया गया, बाहर से उतर के ये जाती है वहां पर। अब जाने के बाद से इसको वहां पानी में क्या मिलता है पता है, एक चप्पल मिलता है स्लीपर और एक लॉकेट मिलता है, वही वाला लॉकेट। ठीक है, तो जैसे ही पानी में उसके बाद से पानी में डूब जाती है तो उसको एक बॉडी दिख रही है जो पत्थर से लगी रहती है। और ये बॉडी किसी और की नहीं, वो पहले वाली ईसा लड़की की जो इससे आ रही थी मिलने की। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद से गुस्से में ये लॉकेट लेके जाती है अपने रमेश से पूछने के लिए। तो अब रमेश यहाँ पर ओरिजिनल कहानी बताता है भाई। तो वैसे रमेश अब यहाँ पर किमाया की कहानी बताता है कि हम लोग के शादी से 1 महीने पहले मैं किमाया से मिला था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उससे मिलने वहां पर मतलब ऐसे मिले थे, कोई बंदा आके फायर कर रहा था, वहां पर अचानक से हम लोग एक जगह छिप गए थे। छिपने के बाद से हम लोग फिर अचानक से एक रूम में गए, वो आप देख लेना, एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पर गए तो उसके बाद से किमाया ने मेरे पापा और मेरी फोटो देखी और पूछी कि तुम्हारे पापा, तो उसने कहा हाँ मेरे पापा है। उसके बाद से उन दोनों के साथ बहुत कुछ सारा कुछ हो गया। उसके बाद से जब
रमेश है ना अपने पापा के घर में रिटर्न आता है, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि भाई उसके पापा एक नई लड़की से शादी करते हैं और वो लड़की कोई और नहीं, ये किमाया ही रहती है। तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है कि तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो वो लड़की बोलती है किमाया कि मैंने सिर्फ़ पैसे के लिए किया, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। तो वो भाई अनएक्सपेक्टेबल होता है, मतलब स्टेप मॉम समझ रहे हो उस टाइप का हो गया। तो रमेश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। फिर सोचता है कि भाई इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, तो वो एक दिन जाता है अपने पापा को बताने के लिए। तो वो जैसे ही बताने वाला रहता है, पीछे से किमाया भाई साहब सर पे मार देती है और पूरा का पूरा वहाँ पर उसका बाप मर जाता है। अब उसके बाद से यहाँ पर जो रमेश रहता है ये बोलता है पुलिस में जाएगा, तो हाथापाई में क्या होता है, धक्का लग के ये किमाया भी वहाँ गिर के मर जाती है। अब ये क्या कहता है, दोनों की बॉडी को छिपाने के लिए बोट पे लेकर ये मरीना के पास जाता है, वहाँ से एक यॉट लेकर यॉट चलाते हुए बीच में समुंदर पे जाके एज ए इंसिडेंट लगे कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, तो शॉर्ट सर्किट करके जला देता है। लेकिन गलती से इसका जैकेट वहाँ छूट जाता है। ये जैसे ही भाई साहब घर आता है भाई अपने बोर्ड लगाता है, तो वहाँ पर ये दिखता है, वो चीज़ काफ़ी खतरनाक था। ये दिखता है कि भाई साहब वो जो किमाया है ना, वो वहाँ से तैर के भाई साहब जले हुए बदन में भाई वो आ जाती है उसका पीछा करके। तो भाई फाइनली क्या करता है रमेश, उसकी बॉडी को वहीं पर पत्थर के साथ लगा के रख देता है। उसके बाद से जब ये कहानी बता लेती है, तो भाई रमेश एक पेपर लाने जाता है सबूत के तौर पे। तो वहाँ पर दिखता है कि भाई साहब रमेश को लकड़ी उसके सीने में मतलब मार दिया है, वहाँ पर वो उठ नहीं सकता। अब ये कि जो नेहा रहती है वहाँ पर जाती है, अब नेहा बोलती है कि भाई मेरे को लॉकेट को किसी भी तरीके से उस पानी के नमक में डालना है और डाल के जला देना है ताकि वो मर जाएगी। उसके बाद से ये जाती है पानी के नमक में डालती है, डालने के बाद से भाई किसी न किसी तरीका थोड़ा दिखाता है कि नहीं जला पाती है, तेल खत्म हो जाता है, ये वो दिखाता है। तो लास्ट में फाइनली जो ये रहता है ना, ये लॉकेट जला देती है और चाबी देती है भाई साहब रमेश को कि भाई तू नीचे यॉट के बोट के पास जा, मैं इसको जला के आती हूँ। तो फाइनली ये जल जाती है और बोट लेके ये लोग फाइनली निकल जाते हैं। यहाँ से मूवी खत्म नहीं होती है और लास्ट में फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि जो नेहा रहती है उसको बोलती है रमेश को कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। यहाँ से मूवी हो जाती है खत्म। तो हो सकता है वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक